कार्यक्रम आपका पत्र मिला में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती और मेरे साथ हैं कल्पना जी। कल्पना जी, आपको मेरा नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार भारती जी, और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आज मैसेज ही नहीं, पोस्ट कार्ड ही नहीं, बल्कि आज अंतर्देशीय पत्र। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कौन श्रोता है जिन्होंने ये अंतर्देशीय पत्र भेजा है? हमें ये लिख भेजा है, कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी, फरहाज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। 12 सितंबर को आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना, नीलम ममगई जी ने प्रस्तुत किया। लिखते हैं कि 14 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी कार्यक्रम और ख़ास तौर पर आपने आपकी फरमाइश कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है। दिन में जो कार्यक्रम प्रसारित होता है व्हाट्सएप फरमाइश, वो भी आपने सुना है। और हम चाहेंगे कि आप अन्य जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी जो भी राय आपकी बनती हैं वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, अनारकली बाजार जगराव से ही सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, सीट बीबी कव्या। लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम आपका पत्र मिला सुना प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपके कार्यक्रमों की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। 21 सितंबर को आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारे ये कार्यक्रम सुने और आपकी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम अपने श्रोताओं की जो फरमाइश है उसे पूरा करने में सफल हो रहे हैं। आप हमारे अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी राय लिखकर भेजें। केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि आपके सभी कार्यक्रम जो प्रसारित किए जाते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सुनते हैं, आप नियमित रूप से सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं, अवश्य लिखें। हाँ, फिल्म संगीत आप निश्चित तौर पर सुनते हैं और आपकी फरमाइश कार्यक्रम में जिस तरह से आपके पत्र और आपकी फरमाइश शामिल होती रही है, तो इससे निश्चित तौर पर लगता है कि पंजाब के ये श्रोता हमारे सुधी श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिला मुरादाबाद, गांव दूल्हापुर से ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। लिखते हैं कि हम आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। जैसे फिल्म संगीत का व्हाट्सएप कार्यक्रम, आपका पत्र मिला, महिला जगत, हेलो फरमाइश, कृषि जगत आदि सब पसंद आ रहे हैं। लेकिन एक शिकायत है, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमारी सही समय पर कॉल लगती है पर उठती नहीं। ऐसा क्यों? हम 4 बजे से 5 बजे तक कॉल लगाते हैं या किसी और टाइम आप कॉल लेते हैं, कृपया बताएं। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक निश्चित समय है, 4 से 5 बजे के बीच, और इसी अवधि में आप कॉल करेंगे तभी आपकी कॉल रिसीव होगी। और ऐसा भी होता है कि जब बड़ी संख्या में कॉल्स हमें मिल जाती हैं तो 5-7 मिनट पहले भी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि सभी कॉल्स को ले पाना संभव नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि अधिकांश श्रोता वही हैं जिनकी कॉल पहले कार्यक्रमों में शामिल हुई है। तो हम एक निवेदन करेंगे अपने सभी श्रोताओं से कि यदि आपकी कॉल शामिल हुई है तो कम से कम 1 महीने बाद दोबारा आप प्रयास करें। ये एक बहुत लंबी क्यू है, इसमें बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी श्रोताओं की कॉल इसमें शामिल हो, उनसे बातचीत हो, उनकी पसंद का गीत उन्हें सुनाया जाए। आपने कृषि जगत कार्यक्रम की प्रशंसा की है, महिला जगत आप सुनते हैं, हेलो फरमाइश जो रात को प्रसारित होता है उसमें भी आपकी फरमाइश शामिल हो रही है। और आपने व्हाट्सएप पर आधारित जो हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम है दोपहर की सभा में, उसे भी पसंद किया है। तो हम चाहेंगे कि यदि कृषि जगत आपने सुना और महिला जगत कार्यक्रम आपने सुना, तो इन 2 कार्यक्रमों में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या कुछ और सुनना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहल्ला हलवायान, कस्बा शेरकोट से ये मैसेज हमें लिख भेजा है, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर। लिखते हैं कि हमें आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और लिखते हैं कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम, आपका पत्र मिला, हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप फरमाइश या फिर आपका पत्र मिला के लिए क्या पत्र भेज सकता हूँ? जी हाँ, आप पत्र भी भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप फरमाइश के लिए तो केवल और केवल आपको व्हाट्सएप ही करना होगा। लेकिन आपकी फरमाइश के लिए आप पत्र भी भेज सकते हैं। और आपने
हमारे कार्यक्रमों की तारीफ लिखकर भेजी है। आपको ये सभी कार्यक्रम पसंद भी आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों के बारे में जो भी राय आपकी बनती है वो लिखकर अवश्य भेजें। अगर आपने कोई वार्ता सुनी है तो उसमें क्या कुछ अच्छा था। हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और हम जागरूकता के कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। आपको कहानी सुनाते हैं, हम आपको वार्ताएं सुनाते हैं, भेंट वार्ताएं भी प्रसारित की जाती हैं जी। और काव्य पाठ भी हमारे कार्यक्रमों में होता है। लोक संगीत भी प्रसारित किया जाता है, तो चर्चाएं होती हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या कुछ आपको अच्छा लगा। जैसे आजकल की बात यदि हम करें तो हम मोटे अनाजों पर बात कर रहे हैं कल्पना जी, और हम बात करते हैं कि इनकी क्या उपयोगिता है, किस तरह से इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, कैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वही हम डेंगू से बचाव के कारणों पर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। विश्व हृदय दिवस पर हमने हृदय रोगों की बात की। लगातार आपकी पसंद के जो विषय हैं या जो आपकी रुचि के विषय हैं जिनसे जनहित जुड़ा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करते हैं, वर्षा के जल के संचयन की बात करते हैं, हम बहुत सारी बातें। अब जैसे हिंदी पखवाड़ा हम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इसे एक विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में हम स्थान दिलाना चाहते हैं, तो कैसे ये सब संभव हो सकता है। तो जो विभिन्न विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इन पर आपकी राय क्या बनती है, आप क्या सोचते हैं इन विषयों को लेकर, अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। मिसबा शमसी ने नगीना जिला बिजनौर से लिखते हैं कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा नमस्कार, कैसे हैं आप। लिखते हैं कि 22 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 24 तारीख का बालमंडल कार्यक्रम में अर्चना जी ने प्रस्तुत किया, हमें बहुत अच्छा लगा। लिखते हैं कि इसी दिन कृषि जगत कार्यक्रम में विकास चमोली जी को सुना, कार्यक्रम अच्छा लगा। 25 तारीख को नमस्कार देहरादून में संगीता जी ने प्रस्तुत किया, वो भी हमें अच्छा लगा। और इसी दिन सेहत कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर जितेंद्र जी से जो जानकारी दिलवाई गई जीवन शैली और रोग और उपचार के बारे में, वो भी हमें बहुत पसंद आई। अनिल भारती जी को हमारी ओर से धन्यवाद, बहुत उपयोगी जानकारी के लिए। लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में विनय ध्यानी जी भी पेश करें ताकि कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएं। निश्चित तौर पर ध्यानी जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे जब भी उन्हें मौका मिलेगा, और वो ग्राम जगत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा वो बनते हैं जी। और ग्राम जगत कार्यक्रम यदि आप सुनते हैं तो ध्यानी जी पूरे उत्तराखंड का चक्कर ही लगाते रहते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर वहाँ के जो विद्यालय हैं, वहाँ के बच्चों से बातचीत करते हैं, वहाँ ग्रामीण महिलाओं से बातचीत करते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं, और ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल होता है, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके वो हमारे बीच लेकर आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ध्यानी जी भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बने जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, ख़ास तौर से फिल्म संगीत के कार्यक्रम। आपने जीवन शैली से जुड़े रोगों पर डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह से बातचीत सुनी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह एक बड़े डॉक्टर हैं और एम्स ऋषिकेश में शरीर रचना विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। और उनसे जब हमने बातचीत की उसमें निकल कर आया कि जैसे जैसे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, हम विकास की राह में चल रहे हैं, तो जीवन शैली में जो निरंतर सुधार आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो कहीं कहीं वो घातक भी हो जा रहा है क्योंकि बहुत सुविधाजनक हो गई है हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है। तो उसका परिणाम सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा है। परिवहन के साधन बहुत सुगम हो गए हैं। पहले हम पैदल चलते थे, लेकिन अब हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई हैं। तनाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, चिंताएं बढ़ गई हैं, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो हमारे काम को लेकर हो। तो ये जो चिंताएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारे रोगों को बढ़ावा देती है, और ख़ासतौर से जीवन शैली से जुड़े रोग जिसमें हृदय रोग है, इसमें ब्लड प्रेशर भी है, तनाव भी है, और शुगर जिसे मधुमेह कहते हैं। ये जीवन शैली से जुड़े तमाम रोगों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हमें अपने जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें हम व्यायाम को शामिल करें, योगा को हम शामिल करें, और हम खान-पान में बदलाव लाएं। जो हम बहुत ज़्यादा तला भुना खाने लगे हैं, और हमें कोशिश करनी होगी कि हम फल, सब्जी और हमारे जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मोटे अनाज हैं, इनको शामिल करेंगे तो हम अपने जीवन में इन रोगों से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी भविष्य में आपको दिलाई जाएगी। और आपने कृषि जगत कार्यक्रम सुना,
और आपने तारीफ लिखकर भेजी है। कल्पना जी ने 22 तारीख को जो प्रस्तुत किया था कार्यक्रम, वो भी आपको पसंद आया। इसके अलावा अर्चना जी की भी आपने प्रशंसा लिखकर भेजी है, जो कि बाल मंडल कार्यक्रम प्रसारित करती हैं। तो इन तक सीधे सीधे आपकी जो शुभकामनाएं हैं, आपकी बधाई पहुंच रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये और भी अच्छे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, महाराष्ट्र से हैं, लेकिन लिखा किस जगह से वो नहीं लिखा है, लेकिन लिखने वालों ने अपने नाम लिखे हैं। प्रगति सिंह, मनदीप सिंह, मनोज सिंह और दीपिका सिंह लिखते हैं कि रोज़ आपके कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि ग्राम जगत, कृषि जगत, फिल्म संगीत, व्हाट्सएप फरमाइश, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी एक कलाकार कार्यक्रम पिछले दिनों प्रसारित किया गया, शकील बदायूनी जी पर बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया गया। सुषमा जोशी जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आपको ये सारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और आप प्रशंसा लिखकर भेज रहे हैं हमें। तो आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुने। आपने अपनी जगह का नाम स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है, तो हम चाहेंगे कि अगली बार जब हमें ख़त लिखें, मैसेज लिखें, तो अपने स्थान का उल्लेख भी करें, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ तक सुना जा रहा है। और आपने सुषमा जोशी जी की प्रशंसा लिखकर भेजी है, तो वो हमेशा अच्छा कार्यक्रम करती हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का उनका एक अलग अंदाज है, तो उनको भविष्य में भी ऐसे ही खूबसूरत कार्यक्रमों के साथ आप सुनते रहेंगे। और इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, ज़िला मुरादाबाद, दुल्लापुर पट्टीजाट से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून लिखते हैं कि 23 तारीख को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। 24 तारीख को माधुरी जी ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम पेश किया। 25 तारीख को संगीता जी ने, 26 तारीख को ग्राम जगत भी विनय ध्यानी जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। 27 तारीख को नमस्कार देहरादून श्रद्धा मैम ने, 28 तारीख को नमस्कार देहरादून प्रियंका जना मैम ने, और लिखते हैं 28 तारीख को आपकी फरमाइश श्रुति मैम ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। 29 तारीख को माधुरी मैम ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। लिखते हैं कि 29 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश भी अच्छा लगा, और इसी दिन कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम में प्रस्तुति हमें अच्छी लगी। इस कार्यक्रम में हमारी कॉल भी शामिल हुई थी। जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, और आपने प्रियंका जी की प्रशंसा लिखकर भेजी है। साथ में आपने श्रुति शर्मा जी का कार्यक्रम भी पसंद किया है, माधुरी दानू जी का कार्यक्रम पसंद किया है, श्रद्धा सैनी का भी कार्यक्रम आपने पसंद किया है जी। और संगीता सेमवाल जी हमेशा की तरह अच्छा कार्यक्रम करती हैं, बहुत उल्लास के साथ वो कार्यक्रम को करती हैं। तो इस सभी कार्यक्रमों को आप लगातार सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से नमस्कार देहरादून कार्यक्रम की प्रशंसा आप लिख रहे हैं। तो ये सूचना परक कार्यक्रम है, प्रातःकालीन समय में प्रसारित होता है। इसमें हम उस खास दिन जो भी गतिविधियाँ हमारे शहर में होती हैं उन पर कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं वो जाते हैं और संबंधित व्यक्तियों से बातचीत भी करते हैं, और खूबसूरत गीत आप तक लेकर आते हैं। और जो विशेष दिन होता है उस पर चर्चा भी होती है। यदि किसी का जन्मदिन है, फिल्म कलाकार का या साहित्यकार का या कोई भी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको हम मनाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये कार्यक्रम इसी तरह से प्रसारित किया जाता रहेगा, और आप लगातार सुनते रहें। आपकी प्रतिक्रिया हमें इस तरह से मिलती रही, हम इसकी प्रतीक्षा में रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस खत के लिए। भारती जी, और भी मैसेज मेरे पास है, लेकिन अब समय हमारे पास नहीं है, तो चलते चलते अपना पता हमारे श्रोताओं को बता दें। हमारे कार्यक्रम का पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001, और व्हाट्सएप मैसेज के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। जी, बस अंत में एक गुजारिश आप लोगों से है कि यदि किसी कार्यक्रम में आपका नाम शामिल नहीं होता है तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, और हम चाहेंगे कि आप अपना प्रेम, अपना जो अनुराग है हमारे प्रति, जो आत्मीयता है वो बनाए रखें। अगले कार्यक्रम में आपका नाम अवश्य शामिल होगा, क्योंकि हमारे कार्यक्रमों के लिए इतनी फरमाइश आती है कि एक कार्यक्रम में सबको शामिल करना लगभग असंभव सा होता है। कल्पना जी तो बहुत कोशिश करती हैं, गाने कम बजाती हैं लेकिन वो नाम ज़्यादा पढ़ती हैं। लेकिन भविष्य में हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना प्यार, अपना अनुराग हमारे साथ बनाए रखें। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।